दोस्तों इस वीडियो में हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम आईआरएफसी को डिस्कस करेंगे, साथ में आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे और ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है। आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। वैसे अगर आप देखें तो बजट के पहले स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा था। एक तरह से लोगों की रकम यहाँ पे दुगनी हुई। 19 का स्टॉक 37 तक चला गया, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया। तो क्या इस करेक्शन का फ़ायदा उठा के हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग है और इसके अलावा इनके खर्च में काफ़ी ज़्यादा आप देखो लिमिट है। उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस रेलवे के स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसको मिनी रत्न कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो ये एक मोनोपोली बिजनेस करती है। आपको पता होगा रेलवे का ई टिकटिंग का इसका बिजनेस है और कैटरिंग का बिजनेस है। इसके अलावा रेलवे नीर भी बेचती है कंपनी और टूर ऑर्गेनाइज करती है। आप देखें तो काफ़ी शानदार बिजनेस है, लेकिन इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बड़ा फैसला किया है आईआरसीटीसी ने, क्या है वो फैसला जानने की कोशिश करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यह एक ऐसा स्टॉक है जो कोविड काल में लोगों को मालामाल कर चुका है। 3 रुपीज़ का स्टॉक 70 तक चला गया, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें भी हो चुका है और इसके पीछे वजह है टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी दबाव में है और जो भी टेक्सटाइल कंपनी एक्सपोर्ट का बिजनेस करी उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, रशिया इन्फ्लेशन दोनों प्रॉब्लम की वजह से। तो क्या करना चाहिए आगे, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक 28.30 पर आया, जहाँ पे फ्राइडे को 0.70% की गिरावट देखने को मिली। तो पीछे हमने थोड़ा इसमें तेज़ी देखी थी, 5% के आसपास की तेज़ी थी थर्सडे के दिन। उसके बाद में फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन यहाँ पे एक फिर से जल्द ही तेज़ी का दौर शुरू होगा। यहाँ पे देख सकते हो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बड़ा बयान दिया गया है। रेलवे आने वाले समय में एक आमूल परिवर्तन करने जा रहे हैं अपने कारोबार में, और आप देख सकते हो कि आने वाले समय जितने रेलवे स्टेशन है वो सारे के सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। वहाँ पे रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा जितने ट्रैक हैं उनको भी बदला जाएगा, वंदे भारत के हिसाब से ट्रैक बिछाए जाएंगे। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में करीब 4500 किलोमीटर के नए ट्रैक बिछाने की यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा 1275 स्टेशन है जो बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पे बनाए जाएंगे। लगभग 49 स्टेशन है वो तो इस समय रीडेवलप की प्रक्रिया में शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये मौका है खरीदारी का। यहाँ पे अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आने वाले 50 साल के लिए हम रेलवे को तैयार कर रहे हैं। रेलवे के ट्रैक उसके हिसाब से होंगे और जो स्टेशन होंगे जिससे आने वाले 50 साल में कोई बदलाव करने की जरूरत न पड़े। यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रेलवे में होने वाला है और ऐसे में रेलवे के इस स्टॉक में हमें ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे 11,018 का इनका रेवेन्यू था, जो 2022 आते आते इनका रेवेन्यू बढ़ के 20,299 अभी तक पहुँच गया है। यानी लगभग दुगना हुआ है रेवेन्यू पिछले 5 साल में। प्रॉफिट को देखें तो 2018 में 2007 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 2022 आते थे 6089 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट में, 3 गुना बढ़ा है प्रॉफिट। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। होटल अशोका से बिजनेस ऑपरेट होता है और सिर्फ 37 एम्प्लॉय जो इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और इसके जो भी डेट दिया इन्होंने, जो कर्ज दिया हुआ रेलवे को, उसकी सारी गारंटी भी सरकार की है। ऐसे में ये स्टॉक एक शानदार मल्टीपल देने को तैयार है और इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है। अब हम चलेंगे आईआरसीटीसी की तरफ से। यह भी रेलवे की एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। 613 के आसपास इसकी प्राइस है, जहाँ पे 0.7% की तेजी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे आईआरसीटीसी ने एचडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट बैंक के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इस आईआरसीटीसी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देखें तो जो इसके जो भी कस्टमर्स है जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट से किसी प्रकार की बुकिंग करेंगे या वेबसाइट पे जाके ऐप पे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। इससे पहले देखें तो आईआरसीटीसी का जो ट्रैवल सेगमेंट में उसमें जो उनकी पार्टनरशिप थी वो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की बैंक एचडीएफसी के साथ भी उन्होंने ऐसी पार्टनरशिप कर ली है जिसके माध्यम से उनके कस्टमर को एक नई और अलग सर्विस मिल पाएगी। अब यहाँ पे मौके पे देखें तो जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रजनी हसीजा आईआरसीटीसी, उनका कहना है कि एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी और ट्रस्टेड बैंक है इंडिया की, और इसीलिए हमने एचडीएफसी बैंक के साथ में बिजनेस टाइप किया है
जिसके माध्यम से कस्टमर को हम एक अच्छी सर्विस दे पाएंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, IRCTC का सारा बिजनेस, चाहे ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो या फिर कोई भी टूर पैकेज हो, सारे के सारे ऑनलाइन के माध्यम से होते हैं और ऐसे में इसका कामकाज बढ़ जाता है। यहाँ पे IRCTC की तरफ से एक बड़ी अपडेट और निकल के आया। IRCTC ने एक भारत गौरव ट्रेन लॉन्च की है और आप देख सकते हो कि 21 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। नॉर्थ ईस्ट को ये पूरा कवर करेगी और एक काफ़ी बड़ा एक आप देखें तो टूर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये AC डीलक्स भारत गौरव ट्रेन है और ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय को कवर करेगी। 15 दिन का ये पूरा टूर होगा और इससे काफ़ी अच्छा रिवेन्यू IRCTC का जनरेट होगा, जो काफ़ी एक शानदार डिसीजन लिया गया है। अब IRCTC के बिजनेस की बात करें, 2018 में इनका रेवेन्यू 1466 करोड़ रुपये के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 1879 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया। अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 2021 में कोविड की वजह से इनका रेवेन्यू गिरा था। और इसके अलावा प्रॉफिट को देखें तो 2018 में जहाँ पे 290 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था, वो 2022 में 663 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 3 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है। 2021 में कोविड की वजह से प्रॉफिट में गिरावट हुई थी, जब कैटरिंग का बिजनेस भी बंद हो गया था और आप देखें तो रेलवे भी बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से कारोबार पटरी पर आ चुका है। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके IRCTC में यही है खरीदारी का मौका। आने वाले समय डेफिनेटली आपको वैसा ही रिटर्न देगा जैसे स्टॉक की स्प्लिट के समय स्टॉक तेजी से दौड़ा था। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट की तरफ। स्टॉक 30.40 पर आ चुका है, 1.78% की गिरावट हुई फ्राइडे के दिन, जबकि बाजार में काफ़ी बड़ी तेजी थी। स्टॉक फिलहाल दबाव में है, मुझे लग रहा है थोड़ा और नीचे जा सकता है और इस समय अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं थोड़ा वेट करें। लगता है नीचे की तरफ जाते हैं क्योंकि थोड़ा इसने अपने 32 का सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो आने वाले समय ये 27 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और वहाँ पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। वैसे स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है। कोविड काल में 3 रुपीज़ के आसपास था, उसके बाद जो दौड़ा तो 70 तक चला गया और ये स्मॉल कैप जो था वो मिड कैप बन गया है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन भी आ चुका है। उसके पीछे वजह है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर पिछले कई समय से दबाव में है। एक तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ उससे प्रॉब्लम हुई, दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका में इन्फ्लेशन, तो इसके जो मेन मार्केट है वो US और यूरोप ही है और ये दोनों जगह पे प्रॉब्लम की वजह से इनका कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। उसके अलावा जो कॉटन की प्राइस है उसमें तेज़ी आई, उसकी वजह से भी मार्केट में प्रॉब्लम आई और बांग्लादेश ने काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया। तो ऐसे में अब ये आने वाले समय डेफिनेटली तेज़ी का दौर शुरू होगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि इंडिया आने वाले 2047 तक $200 बिलियन का यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का कारोबार हो जाएगा, यानी बहुत तेज़ी की संभावना बनेगी और बांग्लादेश को पीछे छोड़ के इंडिया इस एशियन कंट्रीज में आगे निकल सकता है आने वाले समय में। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है टेक्सटाइल सेक्टर का और ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर की मजबूत कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। तो भले ही समय स्टॉक आपको नीचे दिखा दे, आने वाले समय डेफिनेटली 3 डिजिट में जा सकता है और नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इस समय इन्वेस्टमेंट आप टेक्सटाइल के इस खिलाड़ी ट्राइडेंट में कर सकते हैं। यहाँ पे सूरत में 3 दिन के लिए आप देखें तो एक एक्सपो शुरू है, मशीनरी एक्सपो, जिसमें इंडिया के जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर में सूरत का बहुत बड़ा नाम है। साड़ीज़ में तो देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन साड़ी का सिर्फ सूरत में ही होता है और ऐसे में ये जो एक्सपो है इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया के अलग अलग कोनों से, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, त्रिपुर, लुधियाना, अमृतसर, पानीपत, जयपुर, भिवंडी और मालेगांव से जितने भी अलग अलग जो बहुत सारे जो इनके जो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आ रहे हैं विजिट के लिए। आप देख सकते हो करीब 15,000 बायर्स है और इसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे एग्जीबिशन में यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। तो आप देखें इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जितनी भी इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उनको इस एक्सपो का फायदा होगा और ट्राइडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम ट्राइडेंट के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 4,559 रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 6,997 रुपये तक पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इनके रिवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें 2018 में मात्र 265 करोड़ रुपये के आसपास जो प्रॉफिट था पूरे साल का, वो 2022 आते थे 833 करोड़ तक पहुंच गया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट की। और आप ये देखें पिछले कुछ क्वार्टर की बात करें तो लगातार रेवेन्यू गिरा था, लेकिन इस बार शानदार बाउंस बैक देखने को मिला है। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 1,980 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो लगातार गिरते हुए सितंबर में 1,438 करोड़ तक पहुँच गया, लेकिन इस बार एक अच्छा खासा वृद्धि हुई है। दिसंबर क्वार्टर में 1,641 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला है। प्रॉफिट की भी बात करें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 211 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो सितंबर में यानी क्वार्टर 2 में गिर के 37.39 करोड़ तक आ गया, यानी 2 डिजिट में प्रॉफिट आया। इस बार दिसंबर में फिर से शानदार प्रदर्शन किया है, 144 करोड़ तक पहुंच गया है प्रॉफिट। तो ये जो दिसंबर क्वार्टर है काफ़ी शानदार है और इसके दम पे कह सकते हैं कि नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो ट्राइडेंट में आपको निवेश करना चाहिए। ट्राइडेंट सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं करती, बल्कि इसका केमिकल का बिजनेस भी है और इसका पेपर सेगमेंट भी है। अब हम चलते हैं उसी स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है। तो यहाँ पे हम बात करें कृषि लिमिटेड की। 3,381 की प्राइस थी फ्राइडे को, जहाँ पे 2.90% की गिरावट देखने को मिली और आप देख सकते हो कि कंपनी अब आपको
डिविडेंड देने जा रही है। इसकी एक्स डेट है 31/3/2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो और आपके डिविडेंड अकाउंट में आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड बहुत ही शानदार मिलने वाला है। पर शेयर आपको देख सकते हो 23 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, यानी 2300% का ज़बरदस्त डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। और 2022 में भी इन्होंने 1000% का डिविडेंड दिया था। लगातार कंपनी देती है और 2022 में इसने 5 बार अलग अलग तरीके से डिविडेंड दिया, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है और ऐसे में दाव जरूर लगा लेना चाहिए। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छे रिवेन्यू दिसंबर 2021 में जहाँ पे 706 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 822 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया है, यानी पिछले एक साल में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है रिवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 169 रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए दिसंबर 2022 में 158 रुपये तक पहुंच गया। तो वैसे ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको रिवेन्यू थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले 4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट बढ़ा है। तो बिल्कुल ये नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश का मौका बनता है, क्रिशियल में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।